मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे हम लोग पहला चैप्टर रसायन विज्ञान में कंप्लीट किए थे, रासायनिक समीकरण के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे, जहां तक कोर्स कंप्लीट था उसके बाद से आपको पढ़ाना बाकी था रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर जो बात किया जाए तो यहाँ पे देखेंगे Mg प्लस O2, इसको देखेंगे तो होता है MgO। Mg प्लस O2 अगर इसको देखेंगे तो होता है क्या, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हम लोग उसमें देखेंगे कि परमाणु व अणु किस प्रकार से है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने से पहले हम लोग उसमें देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि परमाणु कितना है, अणु कितना है। तो यहाँ पे हम लिखते रहे हैं Mg एक प्रकार का क्या है, परमाणु है। इसको जानने की कोशिश करेंगे, ये परमाणु है और ये आपका अणु है, यानी कि O2 अणु है और Mg जो है परमाणु है। O2 अणु है और Mg जो है परमाणु है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में हम इसको कह सकते हैं। अगर जो इसको देखा जाए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि O2 अगर जो लिखा गया है तो हम इसको गिन सकते हैं कि ऑक्सीजन का एक अणु, अगर जो यहाँ पे एक बढ़ा दें तो ऑक्सीजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु, ऑक्सीजन का दो परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन का दो परमाणु। अगर जो इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कर दें, यहाँ 12 O2, तो इस तरीके से ऑक्सीजन जो है 12 अणु, ऑक्सीजन कितने अणु हो गया, 12 अणु के रूप में हो गया। और इसको देखेंगे कि 2 से गुणा कर दें तो 12 दूना 24। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि एक लगा हुआ है, ऑक्सीजन एक अणु के रूप में है और यहाँ पे O2 लिखा गया है, तो एक अणु और दो परमाणु, यानी कि एक अणु ऑक्सीजन का और दो परमाणु यहाँ पे लगे हुए हैं। उसी तरीके से हमने आपको बताया कि 12 लिख दिया जाए ऑक्सीजन के आगे तो 12 अणु और O2 है तो 12 अणु और 12 दूना 24 परमाणु, यानी कि 24 परमाणु के रूप में होंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए L H S, उसके बाद से R H S, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, यानी कि दो प्रकार की चीजें हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का मतलब यह है कि दोनों तरफ का जो मान होगा वह पूर्ण रूप से बराबर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसी को ले लेते हैं, Mg प्लस O2 होता है आपका MgO, यानी कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। Mg प्लस O2 MgO, यहाँ पे दोनों तरफ जो बैलेंस है वो बराबर होने चाहिए, न इधर ज्यादा होना चाहिए और न इधर ज्यादा होना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ जो होगा मान वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि जितना परमाणु इधर होगा उतना ही परमाणु इधर होगा, यानी कि जितना परमाणु इधर होगा उतना ही परमाणु इधर होना चाहिए, तब जाकर के हमारा रासायनिक समीकरण जो है बराबर होगा, पूरी तरीके से संतुलित होगा। तो हम यहाँ पे एक दो ट्रिक लगा करके बताते हैं। तो देखेंगे कि जैसे C कार्बन का
एक परमाणु है, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है, यहाँ पे जब ये होता है तो CO2, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ पे भी है और 2 यहाँ है, एक यहाँ है कार्बन और 2 यहाँ है, तो इसको देखेंगे CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इस तरीके से एक कार्बन यहाँ हमको महसूस हो रहा है, यानी कि एक कार्बन ये है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि जितना परमाणु इधर है उतना ही परमाणु इधर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह संतुलित है। अगर जो पूछा जाता है कि क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण जो है संतुलित है। एक कार्बन इधर है और 2 यहाँ पे है, और यहाँ जब आ रहा है संतुलित हो रहा है तो एक कार्बन यहाँ पे देख रहे हैं और O2 के रूप में, यानी कि 2 ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यह संतुलित है। अगर जो इसी तरीके से पूछा जाता है कि H2 प्लस O2, तो ये हो जाएगा आपका H2O, तो ये संतुलित नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि यह संतुलित नहीं है। ये H2 और O2, यहाँ पे 2 है, 2 परमाणु है, यहाँ पे भी 2 परमाणु है और यहाँ पे जो है 1 परमाणु है, तो ये संतुलित नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि ये संतुलित नहीं है। चलिए हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, आगे देखेंगे, हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि Mg तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जांचने की कोशिश करेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे Mg प्लस O2 है और MgO2, तो ये जो है गलत है, यानी कि Mg जो है एक प्रकार के अणु है, अणु को जिस प्रकार से अणु रहते हैं हम उसी प्रकार से उसको लिख सकते हैं, अणु में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे MgO2 जो है, ये 2 जो लगा है ये गलत है। जैसे हम लोग कभी भी रासायनिक समीकरण को लगाते समय ये ध्यान देंगे कि जो परमाणु होता है, परमाणु को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। Mg है तो ये 2 लगा हुआ है O के बाद, तो O के बाद न लगा करके Mg के आगे हम 2 लगा सकते हैं, यहाँ पे 2MgO कर सकते हैं, बल्कि इधर हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अगर जो देखा जाए कि जल का जो होता है सूत्र होता है H2O होता है, अगर जो H2O है तो ये तो ठीक है, अगर जो यहाँ पे 2 हम लगा देते हैं तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये एक प्रकार का अणु है, यहाँ पे MgO प्लस O2, तो O2 यहाँ पे 2 नहीं लगा करके इसके आगे हम Mg के आगे लगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हाइड्रोजन का जो जल का सूत्र होता है H2O होता है, 2 के आगे हम O के आगे हम 2 नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यह गलत हो जाएगा, दूसरा चीज बन जाएगा। तो परमाणु अणु या परमाणु में हम कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें कैसे पता चलेगा हमको, मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है, ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें धातु तथा अधातु के रूप में हम लोग पहचान सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मेटल यानी कि धातु, उसके बाद से नॉन मेटल अधातु, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें मेटल यानी कि धातु, नॉन मेटल और धातु। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन को पहचानते हैं। तो यहाँ पे इसी को ले लेते हैं हम Mg प्लस O2, ये होता है आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो यहाँ पे देखेंगे
कि O2 यहाँ पे 2 है और यहाँ पे Mg है, यहाँ पे अकेले है। इसको संतुलित करने के लिए हम इधर न लगा करके, अभी आपको बताए थे कि इसके आगे न लगा करके, इसके पीछे न लगा करके इसके आगे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे और यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, तो यह संतुलित हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे, यह एक प्रकार से संतुलित हो गया। ठीक उसी प्रकार से इसको लेते हैं Na+Cl2, ये होता है आपका NaCl, Na+Cl2, इसको लेंगे तो देखेंगे ये होता है NaCl। ये संतुलित नहीं है। अभी हम आपको बताएं कि क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2Na+Cl2, उसके बाद से 2NaCl, ये आपका संतुलित हो गया। ये संतुलित नहीं है, ये संतुलित हो गया। यहाँ पे देख रहा है Na+Cl2, यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे NaCl, यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। Na भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया, यहाँ पे Cl2 है और यहाँ पे Na जो है ये भी 2 हो गया, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया। तो इस प्रकार से यह संतुलित हो गया। हाँ, चलिए और आसान वाले हम लोग समझते हैं, आसान वाले बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि Na+Br2, उसके बाद से ये होता है Na+Br2 और इसको देखेंगे तो होता है NaBr। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि Br2 है और यहाँ पे Na है, तो यहाँ पे अगर जो हम लिखते हैं 2Na+Br2, उसके बाद से इसको लिखते हैं 2NaBr। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 Na हो गया और 2 Br हो गया और यहाँ पे पहले से है Br2 है, तो 2 Na हो गया। ये संतुलित नहीं है और ये संतुलित हो गया है, यह संतुलित हो गया है। फिर उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं, अगला देखते हैं Fe+HCl, ये होता है आपका Fe2+H2। तो यहाँ पे ये भी संतुलित नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं Fe+Cl है और यहाँ पे FeCl2 है और प्लस H2O बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे हम क्या करेंगे कि यह संतुलित हो जाएगा। तो Fe+2HCl, यहाँ पे FeCl2+H2, यानी कि हाइड्रोजन भी 2 हो गया और यहाँ पे Fe जो है 2 है, तो यहाँ पे Fe 1 है, Cl2 है, तो Cl2 2 हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है और Fe 1 है, तो यह संतुलित हो गया। आगे और देखते हैं KClO3, इसको देखेंगे तो बनता है KCl+3O2। इसको संतुलित करेंगे तो किस प्रकार से संतुलित करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लिख सकते हैं 2KClO3, फिर उसके बाद से 2KCl+3O2। तो ये संतुलित हो गया। ये ट्रिक है, यानी कि 2KCl, यानी कि 2KCl 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो ये बराबर हो गया आपका 2KClO3, इसके बराबर ये दिख रहा है, ये संतुलित नहीं है और यह संतुलित हो गया। आज के वीडियो में इतना ही, अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।